क्या आप भी हर महीने ये सोचकर परेशान होते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है? हर महीने पैसा ख़त्म हो जाता है, लेकिन आखिर में सेविंग कुछ नहीं बचता। अगर आपको भी ये टेंशन होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिंपल मेथड जिसकी मदद से आपका मंथली बजट बनाकर आप पैसा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और सेविंग बढ़ा सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है, लेकिन हम में से अक्सर लोग अपने खर्चों को ट्रैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका मंथली बजट आधे में ही ख़त्म हो जाता है और वो परेशान होने लगते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल वे से कि आप अपने मंथली बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी टोटल इनकम का पता लगाना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितना इनकम है, कितना मनी आपके पास बचा हुआ है और आपके पास महीने में कितना पैसा आ रहा है, चाहे वो आपकी सैलरी का हो, साइड इनकम का हो या फिर फ्रीलांसिंग जॉब जैसी चीज़ों से। एग्ज़ाम्पल के लिए आपका सैलरी 50,000 है और आप साइड इनकम से 5,000 कमा लेते हैं, तो आपका मंथली इनकम हो गया 55,000। अब अगला स्टेप है फिक्स एक्सपेंस का लिस्ट बनाएं। फिक्स एक्सपेंस वो होता है जो हर महीने आपको देना पड़ता है, जैसे घर का किराया हो गया, ईएमआई, इलेक्ट्रिकल बिल। इन सब एक जगह लिखें और उनका टोटल निकालें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रेंट 10,000 है और आपका ईएमआई 8,000 है और बिजली का बिल 2,000 है, तो टोटल एक्सपेंस आपका 20,000 हो गया। अगला स्टेप है आपके वेरिएबल एक्सपेंस को देखना। ये वो खर्चे हैं जो हर महीने आप करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी शॉपिंग हो गया, फ्यूल, खाने का खर्च, एंटरटेनमेंट या कपड़े खरीदना। इन खर्चों को ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जहां आप सबसे ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। हर महीने का एवरेज निकाल कर और लिखें, जैसे ग्रोसरी का खर्च हो गया 6,000, फ्यूल का खर्च हो गया 3,000 और एंटरटेनमेंट का हो गया 2,000। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस हो गया आपके पास 11,000। बजट बनाते वक्त अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल वेकेशन या न्यू फ़ोन खरीदने और लॉन्ग टर्म का गोल रिटायरमेंट प्लानिंग या अपने घर लेना हो सकता है। अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करें कि हर महीने कितना पैसा बचाना चाहते हैं। अगर आपको अगले साल वेकेशन पे जाना है, उसके लिए 1 लाख की ज़रूरत है, तो हर महीने आपको 8,000 बचाना पड़ेगा। बजट बनाते वक्त एक सिंपल और इफ़ेक्टिव रूल फॉलो कर सकते हैं, 50-30-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपने टोटल इनकम का 50 नीड्स, 30 वांट्स और 20 सेविंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो 25,000 नीड्स जैसे रेंट, ग्रोसरी, 50,000 वांट्स जैसे कि आप एंटरटेनमेंट, डिनर हो सकता है और 10,000 सेविंग के लिए रख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने बजट को ट्रैक करना और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट करना। आप हर वीक अपने खर्चे और सेविंग का हिसाब रखें। आजकल बहुत से बजटिंग ऐप्स हैं जो आपको इजीली ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं, जैसे गुड बजट या मीट। अगर आप देखते हैं कि कोई खर्च ज़्यादा हो रहा है तो उसे एडजस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका ओवरऑल बजट बैलेंस रहे। तो ये थे कुछ सिंपल इफ़ेक्टिव टिप्स जिसकी मदद से आप अपना मंथली बजट सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम का पता लगाएं और फिक्स्ड करें वेरिएबल एक्सपेंस को, लिस्ट बनाएं, अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करें, 50-30-20 रूल फॉलो करें और लास्ट में अपने बजट को ट्रैक और एडजस्ट करना सीखें। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने पैसे को बेटर मैनेज कर पाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप आगे चल के ऐसी फाइनेंशियल टिप्स वाली वीडियो देख पाएँ। और आप हमें फीडबैक के रूप में कमेंट भी कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं खुद दूंगा आपको। और आपका बजट बनाने का स्टार्ट कब से कर रहे हैं उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।
तब तक के लिए बाय।